Hello students, this is Meenu, your English teacher. Today I will explain you the second chapter, the report card. I have to admit that I am not the star pupil in my class. That single honor goes to Ajay Sharma. I am just above average in studies except English and history, in which I am reasonably good. I have never failed nor have topped in anything ever in my life. Could do better is the sort of tepid remark that you will usually find at the bottom of my report card, hardly guaranteed to spread joy and good cheer at home. अब देखिए, now listen to this is a story of a boy who is an average student. अब वो खुद पोएट जो है, राइटर जो है, वो खुद कह रहा है कि मैंने ये स्वीकार किया कि मैं एक अच्छा अपना छात्र नहीं था. प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट, जो कि बहुत ब्रिलियंट नहीं था. ये जो श्रेय जाता था वो मेरी क्लास के एक बच्चे को जाता था, अजय शर्मा. अजय शर्मा मीन्स अजय शर्मा जो था उसकी क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट था. मैं जो था एवरेज एक स्टूडेंट था, सिर्फ इंग्लिश और हिस्ट्री में अच्छा था. और मैं कभी फेल नहीं हुआ था, मगर मैंने कभी भी टॉप भी नहीं किया था अपनी लाइफ में. एंड हमेशा एक रटा रटाया सा, मतलब जो बार बार उसको एक रिमार्क मिलता था उसकी रिपोर्ट कार्ड पर, वो ये था कि वो कुछ अच्छा कर सकता है, मतलब उसको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. और उस रिपोर्ट कार्ड को देखकर घर में कभी भी खुशी की लहर नहीं उड़ी, मतलब खुश नहीं होते थे घर के लोग, उसके पेरेंट्स एटसेट्रा जो भी घर में थे. The thing is that my parents give great importance to marks when they talk about so and so the brilliant son and daughter who has scored nothing less than percent since lower kindergarten. I feel sorry for them. There is such wistful longing for their voices. All their friends and relatives have potential Nobel Prize winners and my parents have me. अब क्या हुआ कि उसके अंदर जो उसके पेरेंट्स जो थे राइटर के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, महत्व देते थे किसको? उसके मार्क्स को. और जब भी वो बात करते थे तो वो बताते रहते थे उनके जो जानने वाले लोगों के बच्चों के, बेटियों के और बेटों के बारे में, कि जिनकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा आती थी नर्सरी क्लास से ही, और जितने भी सब नोबेल प्राइज विनर्स थे. और इस तरह से बातचीत घर में होती रहती थी. टू बी ऑनेस्ट, आई डू नॉट लाइक बीइंग अराउंड द हाउस व्हेन रिपोर्ट कार्ड अराइव by the post. It triggers off a depressing atmosphere of gloom and doom at the home. It gets even to me, and mother does not say a word. Her suffering sighs and reproachful looks are enough to make me feel like biggest criminal of the world. अब क्या था, जब रिपोर्ट कार्ड आती थी घर में तो उसको बहुत, उस समय में घर का माहौल बड़ा दुखी हो जाता था, और वो नहीं चाहता था, वो भी दुखी हो जाता था, वो नहीं चाहता था कि वो भी दुखी. और उसकी मदर कुछ बोलती नहीं थी, मगर उनके जो लुक्स होती थी, मतलब देखने का तरीका, उसको काफ़ी हर्ट करता था, वो उदास हो जाता था उससे. और ऐसा लगता था कि जैसे वो सबसे बड़ा क्रिमिनल मीन्स अपराधी है संसार का, उसको ऐसे देखा जाता था. एंड फादर और पिताजी जो थे उसके, नॉट ट्रस्टिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, ही सिंपली शेक्स हिज हेड. वो बोलने में विश्वास नहीं रखते थे, कुछ कहते नहीं थे उसको, बस अपना सिर हिला देते थे. Again and again he shakes his head till I fear it might just drop off. However, self-contentment is definitely not in him. Before long he explodes. It is all about competition, ambition, purpose of life, etc. It tunes out most of what he says, but it is the attitudes that gets me. For days I
I am treated like a bad smell. अब इस तरह से पापा जो है समय समय पर उसको देख के सीरियल आते रहते थे और बस उनको उससे उम्मीदें ज़्यादा थी, कंपटीशन ज़्यादा था और क्या करेगा ये ज़िंदगी में, ये सब देखते रहते, सोचते रहते थे और उसको ऐसे ट्रीट किया जाता था पोएट राइटर को कि जैसे कोई बैड स्मेल हो, बुरी दुर्गंध, यानी बुरी गंध यानी दुर्गंध हो कोई, मतलब उसको ठीक से व्यवहार उससे नहीं किया जाता था उन दिनों में. Now I always make sure that when the report card arrives, I am at far safer distance. अब मैंने क्या सोच लिया कि जब भी रिपोर्ट कार्ड आएगी तो मैं एक सेफ डिस्टेंस पे चला जाऊंगा, मतलब घर से दूर कहीं पहुंच जाऊंगा. माई मदर्स हाउस एट द अदर एंड ऑफ द टाउन रिलेटिवली सेफ एंड आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर. तो उसको कौन सा स्थान चुना उसने जाने के लिए? अपनी ग्रैंड दादी का घर, जो कि टाउन के एंड पे था और वो अपनी दादी को भी बहुत प्यार भी करता था, उनको बहुत पसंद करता था. So students, please read the lesson. I hope you understood. The remaining lesson we will continue in next class. Thank you.